हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई दे। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, हमारी परिस्थितियां बदलें और जब हम विश्वास से कुछ बोलें तो उसके परिणाम दिखाई दें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि परमेश्वर के सामर्थ्य में चलने से पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना होगा। पहला राजा 17:1 में एलिय्याह कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। ध्यान दीजिए, एलिय्याह ने यह नहीं कहा मैं बहुत सामर्थी हूँ, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ या मेरे पास कोई विशेष शक्ति है। उसने सबसे पहले अपनी पहचान इस बात से बताई कि वह उस परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है। यही उसकी सामर्थ्य का रहस्य था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना केवल प्रार्थना के समय कुछ मिनट परमेश्वर को याद करना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो। हम अपने निर्णयों में उसे याद करें, उसके वचन को महत्व दें, उसकी इच्छा जानने की कोशिश करें और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व दें। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगता है तब उसके शब्दों में भी परिवर्तन आने लगता है और उसके कार्यों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। एलिय्याह ने अहाब से कहा कि मेरे कहे बिना इन वर्षों में ना तो ओस पड़ेगी और ना वर्षा होगी। यह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन उसके पीछे केवल उसके शब्द नहीं थे, उसके पीछे उस परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसके सम्मुख वह रहता था। हमें यह बात समझनी चाहिए कि विश्वास का अर्थ केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं है। विश्वास उस संबंध से निकलता है जो हमारा परमेश्वर के साथ होता है। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं और केवल विश्वास के शब्द बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारे शब्द खाली हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसके वचन में रहते हैं और प्रार्थना में उसके सामने झुकते हैं, तब हमारा विश्वास भीतर से मजबूत होता है। यीशु मसीह का जीवन भी हमारे सामने यही उदाहरण रखता है। यीशु लोगों के बीच सामर्थ्य के साथ सेवा करता था, बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था और लोगों को परमेश्वर का राज्य सुनाता था। लेकिन उसके सार्वजनिक कार्यों के पीछे एक गहरा प्रार्थना का जीवन था। वह भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करने जाता था। इससे हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है। सार्वजनिक सामर्थ्य के पीछे निजी परमेश्वर की उपस्थिति होती है। लोग हमारे सामने क्या देखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर हमारे अकेले में हमारे साथ क्या देखता है यह अधिक महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विश्वास को देखें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास पहले उसके सामने सच्चा हो। कई बार हम कठिन परिस्थिति में आते ही बोलना शुरू कर देते हैं। हम घोषणा करते हैं, हम विश्वास के शब्द बोलते हैं, लेकिन शायद हमने उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना ही नहीं की। हमें एलिय्याह से सीखना है। उसी घटना में हम देखते हैं कि उसने अधिकार के साथ बात भी की और बाद में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना भी की। इसलिए प्रार्थना और विश्वास का अंगीकार एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हमें प्रार्थना भी करनी है और विश्वास से बोलना भी है, लेकिन हमारे विश्वास के शब्द परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति से निकलने चाहिए। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है तब हम परिस्थिति को देखकर नहीं, परमेश्वर को देखकर बोलना सीखते हैं। लोग कहते हैं परिस्थिति बहुत कठिन है, विश्वास कहता है मेरा परमेश्वर इससे बड़ा है।
लोग कहते हैं रास्ता बंद है, विश्वास कहता है परमेश्वर रास्ता बना सकता है। लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, विश्वास कहता है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ऐसा विश्वास केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह परमेश्वर पर भरोसा है। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा कान उसकी आवाज को पहचानने लगता है। जैसे एक बच्चा भीड़ में अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है क्योंकि उसने उस आवाज को बार बार सुना है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हम उसकी आवाज को पहचानना सीखते हैं। फिर जब जीवन में कोई कठिन निर्णय आता है, हम केवल लोगों की राय पर निर्भर नहीं रहते, हम परमेश्वर से पूछते हैं। जब डर आता है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब निराशा आती है, हम परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं। जब कोई गलती हो जाती है, हम परमेश्वर से दूर भागने के बजाय उसके पास लौटते हैं। और जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, तब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। एलिया के जीवन में भी कठिनाइयां आईं, लेकिन अंतर यह था कि वह कठिनाइयों के बीच अकेला नहीं था, उसका परमेश्वर उसके साथ था। इसलिए आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य चाहता हूं या मैं स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति को चाहता हूं? क्या मुझे केवल अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए या मैं उस परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहता हूं जो प्रार्थना सुनता है? यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे तो विश्वास अपने आप मजबूत होगा। यदि हम वचन में रहेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे। यदि हम प्रार्थना में रहेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास से बोलेंगे और कार्य करेंगे, तब हमारा जीवन दूसरों के लिए भी गवाही बन सकता है। इसलिए आज से केवल यह मत कहिए कि मुझे विश्वास चाहिए, यह भी कहिए, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति बना, मुझे अपने वचन में स्थिर कर, मुझे प्रार्थना में बनाए रख, मुझे अपनी आवाज पहचानना सिखा, और जब तू मुझे कुछ बोलने या करने के लिए कहे तो मुझे विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। क्योंकि हमारी असली सामर्थ्य हमारे शब्दों में नहीं बल्कि उस परमेश्वर में है जिसकी उपस्थिति में हम रहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए, उसके वचन में रहिए, प्रार्थना में रहिए, उसकी आवाज सुनिए और फिर विश्वास के साथ बोलिए और कार्य कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख जाता है, वह परिस्थितियों से नियंत्रित होकर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करके जीवन जीना सीख जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।